नमस्कार। आज की इस खास चर्चा में एक बहुत ही दिलचस्प और एनर्जेटिक कॉस्मिक शिफ्ट यानी ब्रह्मांडीय बदलाव पर बात करेंगे। सोचिए, जब आकर्षण और प्यार का ग्रह शुक्र मिथुन राशि में एंट्री करता है तो पूरी की पूरी वाइब ही बदल जाती है। एकदम से एक तेज, कम्युनिकेटिव और नई चीजों को जानने वाली ऊर्जा आ जाती है। हमारे स्रोतों के अनुसार मई और जून 2026 का ये समय हमारे रिश्तों और फाइनेंसेस को देखने के नजरिए को पूरी तरह से पलट कर रख देगा। तो चलिए इस ब्रह्मांडीय घटना के हर पहलू को मिलकर डिकोड करते हैं। ओके, तो चलिए जल्दी से देखते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। शुरुआत करेंगे इस ब्रह्मांडीय बदलाव को समझने से, फिर देखेंगे ग्रहों का ये खास नृत्य, उसके बाद बात होगी संचार यानी कम्युनिकेशन के जरिए प्यार की, फिर जानेंगे उन 4 राशियों के बारे में जिन्हें बड़े सरप्राइज मिलने वाले हैं, और आखिर में पूरे राशि चक्र पर इसके प्रभाव को समझेंगे। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले भाग से, एक ब्रह्मांडीय बदलाव। अब किसी भी नए गोचर या ट्रांजिट को समझने के लिए ये देखना बहुत जरूरी है कि हम पीछे क्या छोड़कर आ रहे हैं। ये तुलना एकदम साफ कर देती है कि ये बदलाव इतना अहम क्यों है। देखिए, जब शुक्र वृषभ राशि में था तो सारा फोकस स्टेबिलिटी, सुरक्षा और चीजों को धीरे धीरे सॉलिड बनाने पर था। वो वाइब बहुत ही शांत और ग्राउंडेड थी। लेकिन जैसे ही शुक्र की मिथुन राशि में एंट्री होती है, चीजें फास्ट फॉरवर्ड हो जाती हैं। मिथुन हवा का तत्व है। यहाँ स्थिरता की जगह ले लेती है जिज्ञासा। हम स्लो मोशन से निकलकर नई चीजों को एक्सप्लोर करने और तेजी से आगे बढ़ने वाले मोड में आ जाते हैं। सच में ये एक बहुत ही डायनामिक शिफ्ट है। तो अगर आसान शब्दों में कहे तो इस पूरे ट्रांजिट का मतलब क्या है? मिथुन राशि में शुक्र का सीधा सा अर्थ है कि अब प्यार, अट्रैक्शन और यहाँ तक कि पैसों से जुड़े फैसले भी हमारी बातचीत और मेंटल स्टिम्युलेशन से तय होंगे। इस वक्त भारी भरकम इमोशंस या बड़े बड़े वादों की कोई खास जगह नहीं होगी। इसके बजाय किसी की बुद्धिमानी, बात करने का अट्रैक्टिव तरीका और चीज़ों को जानने की ललक, ये चीज़ें सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करेंगी। सच मानिए, इस दौरान दिमाग ही सबसे आकर्षक चीज़ बन जाता है। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, जो है ग्रहों का नृत्य। एक बहुत ही दिलचस्प नंबर है 24। 24 डिग्री का वो अहम अंतर जो पश्चिमी और वैदिक ज्योतिष प्रणालियों के बीच होता है। यही वजह है कि दोनों सिस्टम्स में तारीखें थोड़ी अलग अलग देखने को मिलती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि प्रभाव कम हो जाता है। ऊर्जा और उसका असर पूरी शक्ति के साथ हम तक पहुंचता है। और हाँ, यहाँ हम दोनों ही प्रणालियों का एक एकदम निष्पक्ष और बैलेंस्ड नजरिया लेकर चल रहे हैं। चलिए अब टाइमलाइन पर नजर डालते हैं और देखते हैं कि ये पूरा प्रभाव कैसे बिल्डअप होता है। 14 मई को वैदिक ज्योतिष के अनुसार शुक्र मिथुन राशि में प्रवेश कर रहा है। और पता है क्या, अगले ही दिन 15 मई को बुध भी अपनी पोजीशन बदल लेता है। लेकिन असली मैजिक शुरू होता है 29 मई को, जब बुध भी मिथुन राशि में आकर शुक्र के साथ मिल जाता है। मई के आखिर का ये समय कम्युनिकेशन और सोशल एक्टिविटीज के लिए एकदम पीक टाइम होगा, और ये सिलसिला 2 जून तक चलेगा, जब तक कि बृहस्पति वहां से आगे नहीं बढ़ जाता। सच में ये कुछ हफ्तों का समय पूरी तरह से एक्शन पैक रहने वाला है। इस टाइमलाइन में ग्रहों के जो संयोग बन रहे हैं वो बहुत कुछ कहते हैं। मिथुन राशि में शुक्र और बृहस्पति का एक साथ आना सामाजिक अवसरों और रिश्तों में उम्मीदों को कई गुना बढ़ा देता है। एक तरह से कह सकते हैं कि सोशल ग्रोथ का विस्तार हो रहा है। इसके साथ ही बुध के जुड़ने से हमारे बिजनेस और प्रेजेंटेशन स्किल्स बहुत ज्यादा शार्प हो जाते हैं। और इसमें सबसे दिलचस्प ट्विस्ट क्या है, वो है राहु की दृष्टि। राहु इस पूरी एनर्जी को डिजिटल दुनिया, सोशल मीडिया और ऑनलाइन इंटरैक्शंस की तरफ मोड़ देता है। मतलब स्क्रीन के इस पार और उस पार बहुत सी नई चीजें घटने वाली हैं। आगे बढ़ते हैं हमारे तीसरे भाग की तरफ, संचार के माध्यम से प्रेम। यहाँ एक विचार पर गौर करने वाली बात है। कभी कभी अगले अध्याय की शुरुआत किसी नाटकीय क्षण से नहीं होती, कभी कभी इसकी शुरुआत एक नोटिफिकेशन से होती है। ये बात आज के समय में मिथुन राशि की तेज और डिजिटल एनर्जी को एकदम परफेक्ट तरीके से पकड़ लेती है। बड़े बड़े ड्रामे की जरूरत नहीं है, बस एक छोटा सा टेक्स्ट मैसेज, एक ईमेल या सोशल मीडिया का एक पिंग और एक नए बदलाव की शुरुआत हो सकती है। तो इस पूरे परिदृश्य का सबसे अहम पॉइंट ये है कि इस दौरान कई खास तरह के इंटरैक्शंस बढ़ जाएंगे। अचानक से आने वाले टेक्स्ट मैसेजेस, बिना किसी पहले प्लान के मिलने वाले इन्विटेशंस और बहुत सारा प्लेफुलनेस यानी चुलबुलापन। यहाँ तक कि कोई पुराना संपर्क भी जिसे हम शायद भूल चुके हों, अचानक फिर से जुड़ सकता है। और सबसे बढ़िया बात यह है कि इस दौरान कोई छुपे हुए मतलब नहीं होंगे। बातचीत एकदम स्पष्ट, साफ और ईमानदार होगी। चलिए
अब आते हैं हमारे चौथे भाग पर, 4 राशियों के लिए सरप्राइज। अब ये सवाल तो सबके दिमाग में आता ही है, वो कौन सी राशियां हैं जो इस कॉस्मिक शिफ्ट को सबसे ज्यादा और सबसे गहराई से महसूस करेंगी। चलिए इस सस्पेंस को खत्म करते हैं और देखते हैं कि सितारों ने किसके लिए क्या खास प्लान किया है। तो ये रही वो 4 लकी राशियां। सबसे पहले मिथुन, जिनके लिए ये समय किसी मैग्नेट से कम नहीं है। लोग उनकी तरफ खिंचे चले आएंगे और चीजें बहुत तेजी से बदलेंगी। फिर है तुला राशि, जिन्हें बातचीत में एक नई ताजगी मिलेगी और हो सकता है किसी सफर के दौरान कोई दिलचस्प मुलाकात हो जाए। कुंभ राशि वालों की बात करें तो वो खुद को किसी बिल्कुल नई और अनएक्सपेक्टेड रोमांटिक केमिस्ट्री में पा सकते हैं। और आखिर में धनु राशि, इनके लिए ये समय रिश्तों में पूरी तरह से क्लैरिटी और अचानक पर बेहद ईमानदार प्यार के इजहार का हो सकता है। अब बढ़ते हैं हमारे आखिरी और 5वें भाग की ओर, राशि चक्र पर प्रभाव। बाकी राशियों के लिए भी ये गोचर कुछ कम दिलचस्प नहीं है। एक क्विक राउंड अप लेते हैं। मेष राशि का 3रा भाव एक्टिवेट हो रहा है, जिसका मतलब है कम्युनिकेशन के तरीके में जबरदस्त अपग्रेड। वृषभ राशि के लिए फोकस 2रे भाव पर शिफ्ट होगा, जो सीधे तौर पर फाइनेंशियल फ्लो यानी पैसों की आवक को बढ़ाएगा। वहीं कर्क राशि वाले अपने 12वें भाव के असर से एक गहरे स्पिरिचुअल ग्रोथ की तरफ मुड़ेंगे, और सिंह राशि का 11वां भाव एक्टिव होने से उन्हें अपने नेटवर्क के जरिए इनकम और रिकॉग्निशन दोनों मिलने के सॉलिड चांसेस हैं। अब बात करते हैं कन्या राशि की, जिनका 10वां भाव चमक रहा है। तैयार हो जाइए, क्योंकि करियर में एक नई पहचान मिलने वाली है। वृश्चिक राशि वालों का 8वां भाव उन्हें एक बहुत ही गहरे और छिपे हुए ट्रांसफॉर्मेशन से गुजारेगा। मकर राशि वालों का 6ठा भाव एक्टिव है, जिससे वर्क प्लेस पर यानी ऑफिस में एक कमाल की हार्मनी और बैलेंस देखने को मिलेगा। और अंत में मीन राशि वालों का 4था भाव एक्टिवेट होने से घर परिवार के अंदर एक बहुत ही सुकून भरी और गहरी शांति का एहसास होगा। तो हमारे सभी ज्योतिषीय स्रोत एक ही मुख्य बात की ओर इशारा करते हैं: खुले विचार रखना, बेहतर संवाद और चीज़ों के हिसाब से खुद को ढाल लेना। इस पूरे गोचर का सार यही है कि जो पुराना और स्थिर है उससे बाहर निकलकर कुछ नया जानने की कोशिश की जाए। जब शुक्र मिथुन राशि में होता है तो पूरा ब्रह्मांड हमें चंचल होने और नए सवाल पूछने के लिए इनवाइट करता है। तो सोचने वाली बात यह है, क्या हम अपने जिज्ञासा को अपने रिश्तों और इन्वेस्टमेंट्स की पूरी कहानी को बदलने देने के लिए तैयार हैं? इस खास चर्चा में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है कि ये जानकारी सभी के लिए बेहद मददगार साबित होगी।